अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। मैं फातिज डायबिटिस हूँ। 18 साल तक मैं दवाइयाँ खाता रहा शुगर की, जिसमें ग्लूकोफेज भी था, जिसमें सीटाग्लिप्टन भी था, एमरल, गैट्रल, जेंगलू, जार्डी, ये सारी दवाइयाँ मैं खाता रहा। पिछले 2 साल से फरवरी 2022 से मैं शुगर की कोई दवाई नहीं खा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा HbA1c कंट्रोल है, मेरी फास्टिंग, रैंडम, सारी चीजें कंट्रोल है, यूरिक एसिड कंट्रोल है, बीपी कंट्रोल है, कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड्स और HDL सारे बेहतरीन जा रहे हैं। हमारी पोस्ट में, हमारी वीडियोस में आप एक लफ्ज बार बार सुनते होंगे, शुगर माफिया, शुगर माफिया, शुगर माफिया। बहुत सारे दोस्तों ने हमसे पूछा कि यार शुगर माफिया किसको कहते हो, तो इस वीडियो में आज मैं बताना चाहूंगा कि हम शुगर माफिया कहते किसको हैं। दोस्तों, शुगर माफिया के बुनियादी तौर पे 3 रुकन है। पहला रुकन जो इसका है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला रुकन वो है फूड इंडस्ट्री। जो महकमा खुराक नहीं, जो फूड बनाने वाली कंपनीज हैं वो इसमें शामिल हैं। ये बीमारी का सर चश्मा है, बीमारी का मंबा है। फूड इंडस्ट्री आपको प्रोसेस फूड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ये खिलाते हैं। इंडस्ट्रियल ऑयल्स यानी सीड ऑयल, ये कैनोला, सनफ्लावर, ये वाले तेल जिसको हार्ट हेल्दी कहकर पेश किया जाता है, ये दिल के लिए बहुत जबरदस्त है, कोलेस्ट्रोल के लिए बहुत जबरदस्त है। ये इंडस्ट्रियल ऑयल बेचने वाली कंपनी, इंडस्ट्रियल ऑयल प्रमोट करने वाली कंपनीज फूड माफिया, शुगर माफिया का हिस्सा है। वो तमाम कंपनीज जो जूसर बनाती हैं, जूसर बेचती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बेचती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स प्रमोट करती हैं, वो भी शुगर माफिया का हिस्सा है। दोस्तों, बेकरी आइटम्स, जितनी भी फूड कंपनी जो बेकरी आइटम से रिलेटेड हों, जैसे पाकिस्तान में केक बनते हैं, रस बनते हैं, बिस्किट बनते हैं, ये जितनी भी स्नैक वाली कंपनीज हैं, ये सारी फूड माफिया, शुगर माफिया का हिस्सा है। ये अपनी खुराक में प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं ताकि जो चीज 2 दिन में एक्सपायर होनी थी, अब वो 15 दिन तक एक्सपायर नहीं होती। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में, मेरी एज के लोगों को पता होगा कि रात को रोटी अगर को बच जाती थी तो सुबह खाने के काबिल नहीं रहती थी, उस पर फफूंदी लग जाती थी, वो बासी हो जाती थी। आज की जो ब्रेड है उसको आम रूम टेम्परेचर पे भी रखें तो हफ्ता निकल जाता है। ये इसमें डाले जाते हैं प्रिजर्वेटिव और उसमें से फाइबर निकाल दिया जाता है। इसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, टेस्ट इनहेंसर्स डाले जाते हैं, जिससे लोगों को एडिक्शन करवाई जाती है। वो बार बार वही खुराक खाते हैं। तजर्बा कर लें कि अपने घर में फ्रेंच फ्राइज बना लें और फिर आप मैकडोनल्ड, KFC पे जाकर आप फ्रेंच फ्राइज आप देख लें। आपके बच्चों ने अगर मैकडोनल्ड और KFC के फ्रेंच फ्राइज खा लिए हैं तो घर के बने हुए, माँ के हाथों के बने हुए फ्रेंच फ्राइज को हाथ भी नहीं लगाएंगे। दोस्तों, शुगर माफिया का सबसे बड़ा जो गैंग है, जो सबसे बड़ा मेंबर है, वो है फूड माफिया। ये फूड माफिया आपको अंडे खाने नहीं देगा। ये फूड माफिया आपको कहेगा कि अंडे से कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है, अंडे से बीमारियां लग जाती हैं, मीट ना खाओ, गोश्त ना खाओ, अंडा खाना है तो जर्दी निकाल दो, यानी जिसमें सारे मल्टी विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो निकाल दो और फिर वो जाके मार्केट से जाके विटामिन खाओ। जो जो बंदा, जो कंपनी आपको अंडे खाने से मना करे, शुगर माफिया। जो कंपनी, जो बंदा, जो डॉक्टर आपको गोश्त खाने से, बड़ा गोश्त खाने से, चर्बी खाने से मना करे, वो शुगर माफिया का हिस्सा। देसी घी हमारे आबाओ अजदाद खाते, सदियों से खाते रहे हैं और उनकी बेहतरीन सेहतें थी। जब वो सीड ऑयल पे गए हैं, जब वो कुकिंग ऑयल पे गए हैं, हमारी सेहतों का हाल देख लो क्या हो गया। शुगर माफिया की एक आजकल एक नई चाल आई है और वो ये है कि रोजा रखने से, इंटरमिटेंट फास्टिंग से, ड्राई फास्टिंग से दिल के दौरे पड़ते। अल्लाह कहता है कि मैंने आप पे रोजा फर्ज कर दिया जैसे पुरानी कौमों पे फर्ज किया था, ताकि तुम डिटॉक्सिफाई अपने आप को कर सको, ताकि तुम अपने आप को प्योरीफाई कर सको। आज जो शुगर माफिया है वो नई नई रिसर्च के साथ आता है। वो कहता है कि फास्टिंग से, इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपको तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती कि जिस चीज का अल्लाह ताला कहता है, गवाही देता है कि रोजा रखो। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो रोल मॉडल है, हफ्ते में 2 रोजे रखते थे। दोस्तों, शुगर माफिया का जो दूसरा पिलर है वो है बिग फार्मा, यानी फार्मास्यूटिकल कंपनी। फार्मास्यूटिकल कंपनीज का टोटल बिजनेस मॉडल आपकी बीमारी के इर्द गिर्द घूमता है, आपकी शिफा। मेरी बात पे गौर से सुनना।
आपकी शिफा पे या आपकी सेहत के इर्द गिर्द नहीं घूमता, आपकी बीमारी के इर्द गिर्द घूमता है। आप बीमार रहेंगे तो बिजनेस आएगा, यानी डिजीज इज इक्वल टू बिजनेस, हेल्थ इज नॉट इक्वल टू बिजनेस। फार्मास्यूटिकल कंपनीज का जब आप ग्राहक बन जाते हैं तो फिर आप बीमारी को मैनेज करते हैं, बीमारी की शिफा नहीं होती। यही वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने हमारे डॉक्टर कम्युनिटी उनका दिमाग, उनका ब्रेन वॉश किया कि शुगर प्रोग्रेसिव डिजीज है, यानी सारी जिंदगी दवाइयां खानी, ये वक्त के साथ साथ बढ़ेगी। ये ब्रेन वॉशिंग हमारी मेडिकल इंडस्ट्री की किसने किया? फार्मा इंडस्ट्री ने, जिनके नजदीक बंदा बीमार रहेगा तो बिजनेस कमाएगा। यार अगर मैं एक हफ्ता दवाई खाने के बाद सेहत याब हो जाऊं, मैं दवाइयां छोड़ दूं, ये कंपनीज किधर जाएंगी? इनके यूरोप के, इनके अमेरिका के टूर्स किधर जाएंगे? ये जो 500-500 डॉक्टरों का ग्रुप बनाते हैं, जहाज भर के लेके जाते हैं यूरोप के टूर पे सीएमई के नाम पे, कैसे चलेगा कारोबार? मैं बीमार रहूंगा, मैं दवाइयां खाऊंगा, तो फिर ही ये गुलशन का कारोबार चलेगा ना। तो दोस्तों, मेडिकल कम्युनिटी, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर हैं, ये दवाइयां लिखते हैं, लेकिन ये इन्फ्लुएंस हो चुके हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से। लेडीज एंड जेंटलमैन, शुगर प्रोग्रेसिव डिजीज है, इन्हीं डॉक्टरों ने हमारे दिमाग में, हमारे भेजे में, खोपड़ी में डाल दिया कि शुगर प्रोग्रेसिव डिजीज है। ये बिल्कुल नहीं, ये रिग्रेसिव डिजीज है, कंट्रोलेबल है। जब चाहें आप अपनी खुराक को मैनेज करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो डिस इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, चाहे वो अंडे के खिलाफ हो, गोश्त के खिलाफ हो, देसी घी के खिलाफ हो, चर्बी के खिलाफ हो, ये डिस इंफॉर्मेशन, ये मिस इंफॉर्मेशन, फार्मा इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, डॉक्टर्स, ये सारे एक एक प्लॉट का हिस्सा है, एक साजिश का हिस्सा है। और वो ये साजिश है कि बीमार रहो ताकि गुलशन का कारोबार चले। दोस्तों, ये है वो फूड इंडस्ट्री, ये है वो मेडिकल माफिया, ये है वो शुगर माफिया कि जिन्होंने हमें गर्दन हमारी फंसा के रखी हुई है। इधर से भी नहीं निकल सकते, इधर से भी नहीं निकल सकते। बस इनको पकड़े रहो, इनको गिच्ची से पकड़ के हर महीने, हर 2 महीने बाद टेस्टों समेत इनके इनके क्लिनिक पे जाओ, ताकि वो दवाइयां लिखते रहें और सारी जिंदगी हम इनके इनके उसमें ट्रैप में फंसे रहें। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब इससे आजादी चाहिए, हमें हकीकी आजादी चाहिए, हमें सेहत चाहिए, हमें सेहत की वापसी चाहिए। तो उसके लिए ये गैंग मार्केट में आ गया, ये शुगर की दवाइयां छुड़वाने वाला गैंग, जिसका रिंग लीडर मैं हूं, जिसका सरगना मैं हूं, अशरफ चौधरी, फातिज याबीतस। मेरे एक साइड पे डॉक्टर महबूब साहब हैं, इंपॉर्टेंट मेंबर है हमारी टीम के, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, एफसीपीएस इन्होंने किया हुआ, पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल मेयो हॉस्पिटल में ये काम करते हैं। मेरे दूसरी साइड पे, एक्सट्रीम साइड पे, डॉक्टर कैसर फारूक साहब हैं, यंग डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, एफसीपीएस हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन है, शेख जैद हॉस्पिटल के साथ लाहौर में एसोसिएट हुआ है। अभी सेकंड इनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो रेमेटोलॉजी में हो रही है। यंग डॉक्टर, 30-32 साल इनकी एज है, और इनके साथ मोहतरमा फाखरा आतिफ हैं मैडम, ये माहिर ग़िज़ाइयात, ये न्यूट्रिशनिस्ट हैं, एमफिल इन्होंने किया हुआ। ये 4 बंदों का ग्रुप, मैं चूंकि अपनी शुगर 18 साल तक मैंने कंट्रोल की है दवाइयों के साथ, मैंने सोचा कि यार कब तक दवाइयां खानी है भाई, यानी कौन सी मुझे बीमारी लग गई है जिसका कोई हल ही नहीं है। फिर मैंने तहैया किया 2022 में, मैंने जितना नॉलेज में गेन कर सकता था, बहुत काम हो रहा है शुगर रिवर्सल पे, डायबिटीज रिवर्सल पे, मैंने पढ़ना शुरू किया। डॉक्टर जोल फरमैन को पढ़ा, डॉक्टर जैसन फंग को पढ़ा। 3 दिन के अंदर अंदर मैंने 18 साल पुरानी शुगर की दवाइयों का शॉप तो महबूब साहब को दे दिया कि मेयो हॉस्पिटल में लोग आते हैं, उनको दे दें। अगर मैं कर सकता हूं बगैर 1-to-1 कोचिंग के, सिर्फ बुक्स पढ़ के, हर बंदा कर सकता है। अप्रैल 2022 यानी 2022 अप्रैल से लेकर आज तक हम यही चीजों को बता रहे हैं कि शुगर डाइटरी डिसऑर्डर है, ग़िज़ाई बीमारी है, इसको ग़िज़ा को दुरुस्त करने ठीक है। हर महीने हमारा एक नई क्लास होती है, नया सीजन आता है, नया सेशन आता है, जिसमें हम लोगों को बताते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनकी खोपड़ी खोल के उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी। टाइप 2 के लोगों की इंसुलिन छूटने में सिर्फ 3 दिन चाहिए होते हैं, सिर्फ 3 दिन। जो ही सी पेप्टाइड के टेस्ट का रिजल्ट आता है,
उनकी इंसुलिन छूट जाती है। लोग 10-10 साल से, 15-15 साल से, 20-20 साल से इंसुलिन पे होते हैं और उनकी इंसुलिन छूट जाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो दवाइयां हैं, किसी की हफ्ते में छूटती हैं, किसी की 2 हफ्ते में छूटती हैं, किसी की महीने में छूटती हैं। 3 महीनों में, 90 दिनों में 70% लोग अपनी तमाम दवाइयां छोड़ जाते हैं, जिसके साथ उनके उनके यूरिक एसिड की दवाइयां भी छूट जाती हैं, उनकी कोलेस्ट्रोल की दवाइयां भी छूट जाती हैं, बीपी की भी अगर रहे तो बड़ी मामूली सी दवाई रहती है। हम हैं वो ग्रोह जो दवाइयां छुड़वाने वाला। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा जो 90 दिन का चैलेंज है, हर महीने इसकी क्लास होती है, हर महीने इसकी इनरोलमेंट होती है। अभी हमारा कल से सीजन 23 स्टार्ट हो। अगर आप भी दवाइयां छोड़ना चाहते हैं, अगर आप भी इंसुलिन टाइप 2 की मैं बात कर रहा हूं, टाइप 2 के लोग अगर इंसुलिन छोड़ना चाहते हैं, तो इस ग्रोह की निगरानी में, ये यंग लोगों का ग्रोह, ये आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करता है, आपको मेंटली फिजिकली ऐसे ट्रेन करता है कि जिंदगी भर आपको किसी डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर फट्टों पे बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। पिछले 2 साल से मैं ये काम कर, इंडस्ट्री में मैं पिछले 10-12 साल से, 14 साल से मैं इंटरनेट की दुनिया में हूँ। बुनियादी तौर पर मैं सेल्स ट्रेनर। आज तक मैंने जिस कंपनी के साथ भी काम किया है, उन्होंने मुझे हमेशा रिपीट बिजनेस। हमारे फ्रीलांसिंग के बच्चे माँ बाप को पकड़ पकड़ के लाके हमारे पास शुगर ठीक करवा रहे हैं, और जो शुगर वाले हैं वो बच्चे पकड़ पकड़ के हमारे साथ फ्रीलांसिंग करवा रहे हैं। ये होता है एतमाद। अशरफ चौधरी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आप हमारे 90 दिन के चैलेंज में इनरोल होना चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे आप यस लिखें और हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी। अगर ये मेरी वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं, तो फॉलो का बटन लाजमी दबा दीजिएगा, लाइक का बटन लाजमी दबा दीजिएगा, कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। बट अगर आप मेरी ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। वो जो टन टन वाली घंटी होती है, उसको भी लाजमी आपने ऑन कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।